हत्या भले ही मन्या के बड़े भाई और उसके दोस्तों ने की थी, लेकिन पुलिस ने इस केस में 25 साल के मन्या को भी अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं, इस केस में कोर्ट ने उसके बड़े भाई और उसके एक साथी के साथ साथ मन्या सुर्वे को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा देकर पुणे की येरवाड़ा सेंट्रल जेल भेज दिया। यहीं से मनोहर सुर्वे का मन्या सुर्वे बनने का सफर शुरू हुआ। एक पढ़ा लिखा युवक जिसकी ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों से हुई थी, जो जिंदगी में कुछ बन सकता था, पुलिस की नाइंसाफी ने उसके पूरे करियर और जिंदगी को पलट कर रख दिया था। इससे गुस्से में आकर मन्या ने जेल में अपने अंदर एक नई सोच विकसित कर ली। अब वो किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी और लोगों से सीख रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर जिंदगी ने गलत रास्ते पर धकेल ही दिया है तो उसी रास्ते पर कुछ बड़ा किया जाए। उसने जेल के अंदर कई डेंजरस क्रिमिनल से कॉन्टैक्ट बना लिए, जिनमें से एक शेख मुनीर भी था, जो आगे चलकर उसका काफी अच्छा साथी साबित हुआ। हालांकि उसने यहाँ केवल दोस्त ही नहीं बनाए, बल्कि गरम मिजाज के चलते कईयों से उसकी दुश्मनी भी हुई। ऐसा ही एक सुहास उर्फ पोतिया भाई नाम का गैंगस्टर था, जिससे आए दिन उसके झगड़े होते रहते थे। दोनों के बीच ये झगड़ा और मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तंग आकर जेल अथॉरिटी ने मन्या को यरवदा से रत्नागिरी जेल में ट्रांसफर कर दिया। जेल की इतनी लंबी सीढ़ी पर बिताए सालों में मन्या क्राइम बेस्ड नॉवेल्स पढ़ा करता और हर दम उनसे इंस्पायर होकर फ्यूचर में कुछ वैसा ही करने के बारे में सोचता था। वो अक्सर सोचता, सिस्टम ने मुझे जब क्रिमिनल बना ही दिया है तो मैं उसी दुनिया में बड़ा नाम करके रहूंगा। लेकिन इसके लिए उसका जेल से निकलना जरूरी था। उसे 14 साल जेल में काटने थे, जबकि उसे अभी जेल में रहते 9 साल ही हुए थे। इन 9 सालों में मन्या सुर्वे एक खूंखार रूप ले चुका था और उसे अब बाकी के 5 साल जेल की सलाखों में रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। इसलिए नवंबर 1979 आते आते उसने भागने की प्लानिंग बना ली। प्लानिंग के तहत मन्या रत्नागिरी जेल में खराब फैसिलिटीज का हवाला देकर एक लंबी हंगर स्ट्राइक पर बैठ गया। कई दिनों तक खाना न खाने के कारण तेजी से उसका वजन घटने लगा। कुछ ही दिनों में उसका वजन 20 किलो कम हो गया और उसकी तबीयत भी काफी बिगड़ गई। जेल अथॉरिटी को डर था कि कहीं मन्या जेल में ही न मर जाए, इसलिए ट्रीटमेंट के लिए उसे एक लोकल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। यहीं से मन्या के जेल से भागने की तैयारी शुरू हो गई, जिसकी मुंबई पुलिस ने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ दिन तक मन्या शांति से हॉस्पिटल में रहा, लेकिन 24 नवंबर 1979 की रात कहानी ने करवट ली। उस रात मन्या के 2 दोस्त शेख मुनीर और बजिया पाटिल उससे मिलने हॉस्पिटल आए और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंककर मन्या सुर्वे को वहां से भगा ले गए। रत्नागिरी जेल से उसकी एस्केप स्टोरी ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। एक पढ़े लिखे आदमी का इतनी टाइट सिक्योरिटी से निकल भागना किसी फिल्म से कम नहीं था। किसी को तब कहां पता था कि जल्दी ही मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मन्या सुर्वे नाम के एक ऐसे सूरज का उदय होने वाला है, जिससे अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े खिलाड़ी भी थर थर कांप उठेंगे। जिस वक्त मन्या सुर्वे ने रत्नागिरी जेल से डेयरिंग एस्केप किया, उस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार और करीम लाला का नाम शिखर पर था और मुंबई पर उनका राज था। जहां हाजी मस्तान स्मगलिंग और मूवी फाइनेंसिंग से अपना एम्पायर चला रहा था, तो वही वरदराजन मुदलियार लिकर और ट्रांसपोर्ट रैकेट के जरिए साउथ मुंबई में अपनी धाक